क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमर। पहला इसमें है होमोपोलीमर। होमोपोलीमर, होमो मतलब सेम, तो पोलीमर मेड ऑफ पोलीमर मेड ऑफ सेम polymer made of same repeating unit, called homopolymer, called homopolymer, called homopolymer। called homopolymer। एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन, इसको मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक्चुअली पॉलीथीन जो बना हुआ है, पॉलीथीन का मोनोमर का नाम है मोनोमर। मोनोमर, मोनोमर मतलब होता है सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट जो है वो है इथीन। इथीन होता है, और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इसको बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इथीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। जब इथीन n टाइम्स इथीन, n टाइम्स इथीन जब जुड़ेगा, यानी उसका पोलीमराइजेशन होगा, जब उसका पोलीमराइजेशन होगा तो ये जुड़ के n टाइम्स बन जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो CH2 एक यूनिट हुआ, फिर दूसरा यूनिट क्या होगा? CH2 और CH2। तीसरा यूनिट क्या होगा? CH2 होगा ना। मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूं, CH2 थोड़ा सा स्पेस की वजह से इधर लिख रहा हूं मैं। CH2। अब ध्यान से समझना वन बाय वन पॉइंट। होमोपोलीमर नाम से भी क्लियर है। होमो मतलब ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर जो पहला यूनिट होगा और दूसरा यूनिट जो जुड़ेगा, एक यूनिट और दूसरा यूनिट जो जुड़ा, वो दोनों यूनिट क्या है? सेम है। दोनों यूनिट क्या है? सेम है। अब मान लो ये खड़ू है, तो ये एक यूनिट हुआ। दूसरा यूनिट जो जुड़ेगा वो खड़ू ही जुड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जुड़ेगा। तीसरा यूनिट जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? खड़ू ही जुड़ेगा। तो जितना भी यूनिट जुड़ेगा वो सेम टाइप का होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का नहीं होना चाहिए। जब डिफरेंट टाइप का आ जाएगा तो उसको कोपोलीमर बोले देंगे, यानी पॉलीमर मेड ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट, होमोपोलीमर। जैसे कि मैं एग्जांपल पे समझा रहा हूं, पॉलीथीन जो मार्केट में हम यूज करते हैं, पॉलीथीन जो हम बोलते हो पॉलीमर का नाम है। उसका जो एक यूनिट बना होता है, जो एक यूनिट बार बार जुड़ता है, जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। सिंगल यूनिट जो बार बार जुड़ेगा, सिंगल यूनिट का नाम होता है इथीन, और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो ये इथीन जो है वो क्या है?
मोनोमर है, एक यूनिट है। जब n टाइम्स, n मतलब कितना भी, 1000, 2000, 5000, 10,000, कितना भी, n टाइम्स जब जुड़ेगा, जब उसका पोलीमराइजेशन होगा तो n टाइम्स जुड़ के ये n यहां लग जाएगा, यानी n टाइम्स क्या हो गया, जुड़ गया। कैसे जुड़ेगा, तो ये CH2 और CH2 जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक यूनिट है। और ये क्या है, दूसरा यूनिट है। और ये क्या है, तीसरा यूनिट है। ये क्या है, चौथा यूनिट है। ये क्या है, पांचवा यूनिट है। ये क्या है, अभी ये आगे कंटिन्यू जुड़ता चला जाएगा। अच्छा, ये यूनिट, ये जो 1 यूनिट है और ये जो दूसरा यूनिट है, सेकेंड यूनिट, क्या 1 यूनिट और सेकेंड यूनिट जो जुड़ा है, क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए जब दोनों यूनिट सेम रहेगा तो हम बोलेंगे वो होमोपोलीमर है। ऐसा भी होगा कि दूसरा यूनिट क्या है, डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन होमोपोलीमर में पहला यूनिट और दूसरा यूनिट क्या होगा, सेम होगा। यानी इसमें यूनिट दूसरा खड़ू के साथ खड़ू ही जुड़ेगा, कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ेगा। तो दैट इज नोन एज होमोपोलीमर। तो होमोपोलीमर का पहला एग्जांपल है पॉलीथीन। तो ये एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, इथिन वगैरह का फॉर्मूला नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अभी 8th क्लास में मान लो इथिन कैसे सर ये डबल बॉन्ड कैसे लग गया, ये तो अभी बस हम तुम्हें इतना समझा रहे थे कि 1 यूनिट से दूसरा यूनिट क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोपोलीमर। क्लियर हो गया बात? तो मैं एक एग्जाम्पल पे समझाने की कोशिश किया, फॉर्मूला नहीं भी इथिन का मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना 1 यूनिट, दूसरा यूनिट, थर्ड यूनिट, सारे यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें और एग्जाम्पल है नाइलॉन। तो पॉलीथीन के अलावा जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका नाइलॉन। नाइलॉन पे हम नहीं समझा रहा हूं, अब डायरेक्ट याद रखना, बस एक विजुअलाइज के लिए मैं बता दिया, इतना डिटेल सब नहीं पढ़ना हमें, एक विजुअलाइज के लिए बता दिया कि इसमें यूनिट जो होगा वो बार बार क्या आएगा, सेम आएगा। तो नाइलॉन में मान के चलना है कि यूनिट क्या आएगा, सेम आएगा। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जिससे कपड़े बनते हैं, तो पॉलिस्टर इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ होमोपोलीमर। प्लास्टिक, प्लास्टिक इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ होमोपोलीमर। एक मिनट, यहां पर नाइलॉन पॉलिस्टर कट करना है, वो सिंथेटिक में चला गया। नाइलॉन पॉलिस्टर कट करना वहां पे। पॉलीप्रोपाइलिन, 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 पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PVC, जो घर में पानी वाला पाइप होता है प्लास्टिक वाला, इसी का बना होता है। पॉलीविनाइल, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जिसके हम नॉन स्टिकी बर्तन के लिए यूज करते हैं, CF2, टेफ्लॉन। एक दो एग्जांपल्स और मैं तुम लोग को यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कुल मिला के ये है कि पहला यूनिट और दूसरा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर। एक एग्जांपल और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चलो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब जो एक और एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसमें ज्यादा फॉर्मूले पे नहीं जाना है। इसका जो मोनोमर का नाम है, मोनोमर यानी जो सिंगल यूनिट होगा,
उसका नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, पॉली हटा देंगे, इसे पॉलीथीन में हमने पॉली हटा दिया था तो इथिन बचा था। इसका जो फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या होता है Cl होता है, इसको हम विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब ये दो कैसे जुड़ेगा, तो एक यूनिट CH2 और ये Cl है, एक यूनिट जुड़ गया। अब दूसरा यूनिट जुड़ेगा CH2 और ये क्या है Cl, दूसरा यूनिट जुड़ गया। अब यहाँ पर CH2 और यहाँ Cl, तीसरा यूनिट जुड़ गया। CH2 फोर्थ वन यूनिट जुड़ गया। ये 1000-2000 जुड़ता चला जाएगा। तो ये पहला यूनिट था और ये दूसरा यूनिट था। क्या पहला यूनिट और दूसरा यूनिट अलग अलग है? नहीं। तो इसीलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, घर के जो पानी वाला पाइप होता है उसमें हम, पानी वाला पाइप इसी का बना होता है, उसमें ध्यान से देखना, उसमें PV से लिखा भी रहता है, लिखा रहता है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये वन यूनिट और सेकेंड यूनिट, ये दोनों यूनिट सेम है। तो फॉर्मूले के पीछे मत जाना, बस ये समझना कि पहला यूनिट और दूसरा यूनिट क्या है, सेम है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, होमोपोलीमर। क्लियर हो गया पॉइंट से? तो फॉर्मूले के पीछे मत जाना कि फॉर्मूले कहाँ से आ गया, बस इतना ध्यान रखना कि एक यूनिट और दूसरा यूनिट सेम रहेगा, इसीलिए हम उसको होमोपोलीमर बोलते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर का नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, और पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ होमोपोलीमर। अब एक बार थोड़ा सा टेफ्लॉन भी समझा दे रहा हूं, लिख लिए तुम लोग। अब टेफ्लॉन जो होता है, जिसको हम नॉन स्टिकी बर्तन में यूज करते हैं, नॉन स्टिकी जो घर में बर्तन यूज करते हैं उसको नॉन स्टिक बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का लेयर लगाते हैं। टेफ्लॉन जो होता है, इसका जो मोनोमर का नाम है, मोनोमर का जो इसका नाम है वो है CF2 डबल बॉन्ड CF2। यानी ये सोच लेना कि 2 हाइड्रोजन हटके और 2 फ्लोरीन लग गया, 2 हाइड्रोजन हटके इथिन के जैसा हुआ है। अब यहाँ पर टेफ्लॉन का यूनिट कैसे जुड़ेगा, जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, यानी जब ये इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ने के हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कनेक्ट करने को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जब होगा तो पहला यूनिट होगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये पहला यूनिट जुड़ गया। अब दूसरा यूनिट जुड़ेगा CF2 और CF2, फिर तीसरा यूनिट जुड़ेगा CF2 और CF2, चौथा यूनिट जुड़ेगा CF2 और CF2। मतलब ये हुआ कि ये पहला यूनिट और दूसरा यूनिट क्या है, सेम है, तीसरा चौथा सब सेम है। तो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट क्या है, सेम है, दैट्स वाई इट इज नोन एज होमोपोलीमर। तो फॉर्मूले के पीछे मत जाना कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, बस ये जानना कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के कंबाइंड हुआ है, दोनों यूनिट सेम है, दैट्स वाई इट इज नोन एज होमोपोलीमर। अब हम बात करेंगे कोपोलीमर का, लिख लिए सब, सबने लिखा गया, ओके। तो होमोपोलीमर क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कोपोलीमर, तो जस्ट इसके उल्टा, यानी पहला यूनिट और दूसरा यूनिट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये पहला यूनिट और दूसरा यूनिट क्या है, अलग अलग होना चाहिए। तब उसका हम नाम देखते हैं कि कोपोलीमर, पहले डिफिनेशन क्या है वो हम समझते हैं।
तो कोपोलीमर का डिफिनेशन पहले लिख लेना। इसमें अब सेकेंड जो है होमोपोलीमर के बाद कोपोलीमर। कोपोलीमर, कोपोलीमर का डिफिनेशन है कोपोलीमर आर द पोलीमर, कोपोलीमर आर द पोलीमर, कोपोलीमर आर द पोलीमर obtained from obtained from two or more different monomer unit, two or more different unit, two or more different unit, two or more different मोनोमर यूनिट। मोनोमर, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमर यूनिट बोलते हैं। मोनोमर यूनिट एग्जाम्पल है नाइलॉन, नाइलॉन। एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, एग्जाम्पल है बेकेलाइट, एग्जाम्पल है बेकेलाइट, एग्जाम्पल है मेलामाइन, मेलामाइन, एग्जाम्पल है स्टाइरिन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एग्जाम्पल है रबर। चलो तो एक मैं समझा दे रहा हूं तुम लोग को। अब स्ट्रक्चर पे मत जाना, ध्यान देना। ये है नाइलॉन, सॉरी ये है पॉलिस्टर,
पॉलिस्टर में एक यूनिट ये होता है और दूसरा यूनिट ये होता है। ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो यहां से हम वाटर निकाल देते हैं। ये सब कैसे बना उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सब अभी 12th में पढ़ेंगे हम। ये सब 12th में है, तो मैं तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बाकी पार्ट यहां जोड़ रहा हूं मैं इतना समझाने की बस ये कोशिश कर रहा हूं कि जो ये पॉलिस्टर बना है, एक मोनोमर ये है, फर्स्ट मोनोमर यानी एक यूनिट ये है, और सेकेंड मोनोमर क्या दोनों मोनोमर सेम है क्या? ये यूनिट और ये यूनिट सेम है क्या? नहीं, दोनों यूनिट क्या है? डिफरेंट है। दैट्स वाई इट इज नोन एज कोपोलिमर। तो होमोपोलीमर में दोनों यूनिट क्या हुआ करता था? सेम। तो बस मैं एग्जांपल्स के लिए लिखा हूं, ये सभी नहीं सोचना है कि क्या लिखा हुआ है, कैसे बन गया है ये। बस ये ध्यान में रखना है कि ये यूनिट और ये यूनिट डिफरेंट है। दैट्स वाई ये जितने भी एग्जांपल है, बेकेलाइट, मेलामाइन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, रबर, ठीक है, नाइलॉन, ये सारे के सारे कोपोलीमर के टाइप हैं। ऑल आर टाइप ऑफ कोपोलीमर। तो होमोपोलीमर और कोपोलीमर समझ में आ गया होगा। इतना ही तुम्हें जानना है और तुम्हें इसका एग्जाम्पल्स याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेचर के बेसिस पे। कुछ पॉलीमर जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होता है। मैन मेड या वुमेन मेड है? वुमेन मेड नहीं, मैन मेड या वुमेन मेड। कुछ पॉलीमर जो होते हैं, तो अब हम क्लासिफिकेशन का टाइप चेंज कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का टाइप जो हम चेंज करेंगे, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ पॉलीमर जो है वो सिंथेटिक है और कुछ पॉलीमर जो है वो नेचुरल है। तो कौन सा पॉलीमर सिंथेटिक है यानी मैन मेड है या वुमन मेड है, और कौन सा तो हम इसके बेसिस पे हम पहला लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, सेकंड नंबर हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, किस तरह से बना है। तो पहला है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर दोज पॉलीमर which formed by नेचर के द्वारा बनता है। वो पॉलीमर जो नेचर के द्वारा बनता है, जैसे कॉटन, जूट सुने हो, जिससे ये गोनी बनता है। सिल्क किससे बनता है? कौन से ओम से बनता है? एक कीड़ा होता है ना, ओम्स। ऊल, रबर, ये सब नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर।
सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो मैन मेड हो, जो हम बनाते हैं, विच मैन मेड एंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, विच आर मैन मेड या वुमेन मेड, मैन मेड एंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, जो कंपनी वगैरह में बनता है। एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉली वेनाइल क्लोराइड, पॉलीवेनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टर, नाइलॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट, यानी आर्टिफिशियल, यानी सिंथेटिक पॉलीमर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेचुरल पॉलीमर तो कम है, लेकिन आर्टिफिशियल यानी मैन मेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में ये दो क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर, और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे चेन के बेसिस पे, यानी उसका कैसा वो जुड़ता है, यानी ब्रांच में जुड़ता है या लीनियर जुड़ता है या वो ब्रांच में जुड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बताएंगे ये ब्रांच वाला। ठीक है, क्रॉस लिंक, ब्रांच, ये वाला बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।